लताफा विंटेज रेडियो बात करेंगे इसी फ्रेग्रेंस के बारे में कि जिस प्राइस पॉइंट पर ये लॉन्च हुआ है मार्केट में और जितनी इसकी हाइप है, क्या ये वर्थ इट है इसको खरीदना। वैसे मुझे लगता है कि लताफा के जितने भी फ्रेग्रेंसेज आ जाए, चाहे वो कितनी भी महंगी क्वालिटी दे दें, प्रेजेंटेशन काफ़ी लग्जरी दे दें, अगर आप इनकी फ्रेग्रेंसेस को बिना सोचे समझे, इनको जाने बिना अगर आप परचेस कर रहे हैं, आई गेस मुझे ये फील होता है कि आप कुछ ना कुछ गलती ज़रूर कर रहे हैं। कितनी इसकी हाइप बनाई गई है, क्या इसकी सेंट प्रोफाइल उतनी ही अच्छी है, उतनी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है जितना इसका बोला गया है अदर रिव्यूअर्स ने। तो इन सब की रियलिटी आज मैं इस रिव्यू में आपके साथ बताऊंगा, जो आपको एक डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प करेगा। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को, जहां मैं ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज को शेयर करके आपके बाइंग एक्सपीरियंस को ईजी करने की कोशिश करता हूं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज़ राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। अगर आप फ्रेग्रेंस कम्युनिटी से जुड़े हैं, अदर रिव्यूअर्स के चैनल्स को आप देखते हैं, तो आपने एक फ्रेग्रेंस का नाम ज़रूर सुना होगा जो आजकल काफ़ी हाइप हो रहा है। जी हाँ, विंटेज रेडियो बाय लताफा। जिस प्राइस पॉइंट पर ये आता है और जितनी हाइप इसकी है, इसकी परफॉर्मेंस और सेंट प्रोफाइल को लेके, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या एक्चुअल में आपको इतनी परफॉर्मेंस मिलती है और क्या इसकी जो सेंट प्रोफाइल है इतनी मास अपीलिंग है? इन सारे डाउट्स को मैं आगे इस रिव्यू में आप वैसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कितनी महंगी प्रेजेंटेशन कोई भी ब्रांड लॉन्च कर दे मार्केट में, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसकी सेंट प्रोफाइल किसी को नोटिस नहीं हो रही है या परफॉर्म नहीं कर रहा है तो। बट ये जो फ्रेग्रेंस है ये क्लोन करता है इनिशियो के पैरागॉन परफ्यूम को। जानेंगे कि इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो किस फ्रेग्रेंसेस को आपको रिमाइंड करवाने वाली है। ओरिजिनल डीएनए वैसे मैंने कभी स्मेल नहीं किया है, बट जितना कलेक्शन मेरे पास है मैं आपको कुछ फ्रेग्रेंसेस के नाम शेयर करूंगा जिसके हिंट्स आपको इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में मिलेंगे और ड्राई डाउन में भी मिलेंगे। तो देखिएगा इस पूरी रिव्यू को बड़े ध्यान से, जो आपको हेल्प करेगा एक डिसीजन बनाने में कि आपको इस फ्रेग्रेंस को कंसिडर करना है या नहीं। और भी ऐसे अदर ब्रांड्स हैं जैसे मेसन अल्हम्ब्रा, लताफा, पेरिस कॉर्नर, इन सब ब्रांड्स के कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसे हैं जिनको रिव्यू देखे बिना या उनको समझे बिना आप अगर कंसिडर करेंगे तो वो एक इररिलेवेंट परचेज बन जाए। तो इसी सब चीज़ों को आगे सॉल्व करेंगे, बट पहले जल्दी से देख लेते हैं इसके ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन। आउटर बॉक्स प्रॉपर ब्राउन इन कलर है, फ्रंट में फ्रेग्रेंस नेम एंड उसके बिलो बॉटल का लुक दिया है। बिलो दैट इट्स मेंशन कि ये प्राइड सीरीज का पार्ट है अलॉन्ग विद 100 ml एंड EDP फॉर्मुलेशन यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है। प्रेजेंटेशन ऑफ द बॉक्स नो डाउट काफ़ी अच्छा है। टॉप साइड में चेक करें तो ब्रांड लोगो दिया गया है, बैक साइड में 3D लोगो एंड अदर डिटेल्स मेंशन किए हैं अलॉन्ग विद द इंग्रेडिएंट्स जो इस फ्रेग्रेंस को क्रिएट करने में यूज हुए हैं। इनर बॉक्स की पैकेजिंग को देखें तो काफी लग्जरी फील ऐड कर रहा है, लगता है ब्रांड ने सारा पैसा प्रेजेंटेशन में ही लगा दिया है। फ्रंट में सेम डिटेल्स जो आउटर बॉक्स में थी वही यहाँ पर मेंशन की है। बॉटल की बात करें तो अमेजिंग हेफ्टी बॉटल है जिसके फ्रंट में फ्रेग्रेंस नेम एंड उसके बिलो रेडियो लोगो बना है। कैप के फ्रंट में ब्रांड लोगो मेंशन्ड है जो काफ़ी हैवी फील होता है, बट बी कॉशियस क्योंकि कैप बॉटल को होल्ड नहीं कर पाता। अब इस फ्रेग्रेंस के नोट्स ब्रेकडाउन को समझने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि कैसा मिस्ट इसका एटमाइजर थ्रो करता है। देखिए कैप से तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ। आप ये देखो कितनी लूज कैप है, बिल्कुल भी अटैच नहीं हो पा रही है बॉटल से। तो सबसे पहले तो इसका एटमाइजर चेक कर लेते हैं। देखिए देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फ्रेग्रेंस की जो हाईलाइट है वो है प्लम का नोट। प्लम का नोट वैसे इस फ्रेग्रेंस में भी आपको मिलेगा जो कि रसासी हवास। अब ओल्डर बैचेस ऑफ हवास थे उसमें जो प्लम का नोट था वो काफ़ी फ्रूटी स्वीट था, बट यहाँ पे जो डीएनए है वो फ्रेश साइड पर है। समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्लम का नोट है इस फ्रेग्रेंस में वो अदर नोट के साथ कंबाइन होके कुछ डिफरेंट वाइब में जाता है। अब इसकी ओपनिंग जो है फ्रेग्रेंस की वो मैं अगर आपको समझाऊं तो इसमें आपको लेवेंडर, आपको सेज और बगोमो जैसे नोट्स मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको पाउडरी, वेलवेटी, एक वैक्सी मैं बोलूँगा, एक मस्की टोन तो नहीं बोल सकते, बट हाँ एक सूखेपन की तरफ ये फ्रेग्रेंस जाती है। जैसे वैलेंटिनो ओमो इंटेंस जैसी फ्रेग्रेंसेस आती हैं उसकी ओपनिंग जिस तरीके की पाउडरी वाइब्स को आपको महसूस करवाता है, कुछ उस तरह की वाइब आपको इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में मिलने वाली है। उसी के साथ साथ देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, बर्गामो की यहाँ पे स्वीटनेस ही है और वो काफ़ी अंडरटोन लगता है। जो फ्रेशनेस होनी चाहिए थी इस फ्रेग्रेंस में वो काफ़ी अंडरटोन है, क्योंकि प्लम का नोट जो है वो यहाँ से ही महसूस होना स्टार्ट होता है। जो फ्रूटी कैरेक्टर है वो स्वीटनेस जो है वो यहीं से ही इसकी महसूस होने स्टार्ट हो जाती है, इसके स्टार्टिंग फेज से ही।
इसमें जो आपका मिडल नोट्स में आते ही आफ्टर 15 मिनट्स जो मिडल नोट्स में जब ये एंटर करता है तो गेम पूरा चेंज हो जाता है बॉस। यहाँ पर ये एक फ्रेग्रेंस, एक वुडी, स्वीट एंड फ्रूटी काइंड ऑफ अरोमा आपको कंप्लीटली महसूस करवाने वाली है। प्लम का नोट काफ़ी इनहेंस आपको महसूस होगा, स्वीटनेस इस फ्रेग्रेंस में बरकरार होगी और वही एक सूखेपन वाली जो वाइब है वो यहाँ पर फ्लो होती हुई लगेगी काफ़ी लंबे टाइम तक। ये जो कैरेक्टर है ये यहाँ पर फ्लो होने वाला है। बेस नोट में यहाँ पर आपको सैंडलवुड, पैलो सैंटो, इन दोनों की जो वाइब है वो जो कंबाइन होता है ना अरोमा, तो आपको एक क्रीमी, वुडी और एक पाउडरी फील यहाँ पर इसके बेस नोट में महसूस होने वाली है। ओवरऑल अगर इस फ्रेग्रेंस की मैं ओपनिंग बताऊं तो वैलेंटिनो उमो इंटेंस जैसी वेलवेटी और वैक्सी या फिर पाउडरी वाली वाइब आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर आपने कभी निशाने एनी या उसके कोई क्लोन्स आते हैं, जैसे जो फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का स्पेक्टर घोस्ट आया था, अगर आपने कभी उसको स्मेल किया है किसी भी फ्रेग्रेंस में, अगर जहाँ पे एक फ्रेश अकॉर्ड यूज़ होता है, अगर उसके साथ आप एक स्वीट, एक फ्रूटी एक अकॉर्ड आप अगर उसमें अगर फिल कर देंगे तो वो कुछ एक खाने जैसी एक अरोमा बिखेरता है। मैं गोरमोंडिश प्रॉपर नहीं बोलूँगा, बट एक खाने जैसे एडिबल काइंड ऑफ अरोमा एक वो स्प्रेड करता है। तो कुछ उस तरह का अरोमा इस फ्रेग्रेंस की मिडल नोट्स में भी मुझे महसूस होता है। देखिए ओपनिंग काफ़ी पाउडरी, मिडल नोट्स में कुछ फ्रूटी अरोमा आपको मिलेगा, वुडी एंड फ्रूटी अरोमा आपको मिलेगा और बेस नोट में वो क्रीमी के टेक्सचर पर चला जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्मेल वाइज नो डाउट एक कॉम्प्लीमेंट्स आपको ज़रूर दिलाएगा। लोग आपको पूछेंगे भी कि कौन सी फ्रेग्रेंस को आपने लगाया है, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये किन लोगों को पसंद आने सकती है। देखिए अगर किसी फ्रेग्रेंस की ओपनिंग का मैं हिंट दूँ, अगर आपने कभी अरमाफ के ऑडिसी होम, अगर आपने कभी इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग जिस तरीके की पाउडरी डस्टी वाइब्स को कैरी करती है, तो अगर आपको ऐसी फ्रेग्रेंसेस को लगाना जिसमें एक स्वीट अरोमा है, वेनिला का, लेवेंडर के फ्लोरल नोट्स भी हैं, अगर आपको इस तरह के ये इस हल्के से स्पाइसीपन, देखिए स्पाइसीनेस इस फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल में भी है बट वो बहुत ही माइल्ड है, ना के बराबर आप उसके स्पाइसी अकॉर्ड्स को बोलेंगे। तो कुछ इसकी जो प्रोफाइल है वो मैं कहूँगा कि 70% इसकी जो ओपनिंग है मुझे इसकी ओपनिंग को रिमाइंड करवाती है। और अगर आपको ऐसी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं जैसे टॉम फोर्ड नॉयर एक्सट्रीम का वैसे ये क्लोन है, अगर आपको ऐसी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं तो आपको विंटेज रेडियोबल लताफ़ा भी काफ़ी पसंद आने वाला है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किन तरीके के डीएनए आपको पसंद होने चाहिए इस फ्रेग्रेंस को कंसिडर करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी सेंट प्रोफाइल का कुछ आइडिया तो ज़रूर लगा होगा। अब अगर इस फ्रेग्रेंस की प्राइस पॉइंट की बात करें और कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप किसी भी मिडिल ईस्टर्न ब्रांड के फ्रेग्रेंसेस को अगर आप पहले ट्राई करना चाहते हैं, उसके डिकेंट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो जो नंबर मैंने यहाँ स्क्रीन पर मेंशन किया है आप इस पर व्हाट्सअप करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस को परचेस करना चाहते हैं तो जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट का लिंक यहाँ मेंशन किया है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन पर भी मेंशन किया है, आप इन पे चेकआउट करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। बात करूँ इस फ्रेग्रेंस की वेरेबिलिटी की, तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक कोल्डर ओकेजन्स में, कोल्डर वेदर में ही वेयर करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। और मुझे लगता है कि ये एक यूनिसेक्स काइंड ऑफ कैटेगरी वाली फ्रेग्रेंस है, काफ़ी पसंद करते हैं लोग इसकी स्मेल को। बट ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके के लोगों को इसकी फ्रेग्रेंसेस पसंद आएंगी। मुझे लगता है कि 30+ वाले जो लोग हैं, 30+ वाली जो ऑडियंस है, उनको इस तरीके की फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद आने वाली है। मैं टीनेजर्स को ये वाली जो फ्रेग्रेंस है, मैं कहूँगा कि पहले आप इसके डिकेंट ट्राई कीजिए बिफोर परचेजिंग द फुल बॉटल, क्योंकि ये जो डीएनए है ये मुझे लगता है अगर आपकी नोज़ काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, अगर आपके पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ही आपको ये फ्रेग्रेंस ब्लाइंड बाय करनी चाहिए। और अगर आपके पास मतलब आपको लगता है कि ये फ्रेग्रेंस ऐसा है कि मुझे आज तो खरीदनी है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। बट एक पॉइंट है कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप इसका एक डिकेंट ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी फुल बॉटल परचेज कीजिए। करें परफॉर्मेंस की ऑन विंटेज रेडियो, देखो काफ़ी हाइप था, इसीलिए मैंने भी इस फ्रेग्रेंस को परचेज़ किया। देखिए स्मेल वाइज बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस ये बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस नहीं है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ। एटलीस्ट आपको इसके 5 से 6 अगर आप स्प्रेस करते हैं, इंडोर अगर आप जा रहे हैं तो इतने स्प्रेस आपको करने पड़ेंगे। और अगर आप आउटडोर, मैं कहूँगा वैसे तो आप इसको इवनिंग टाइम में लगाना, अगर आप समर्स में भी इसको लगाने का सोच रहे हैं तो। बट ये वैसे ठंडक भरे इवनिंग्स में या ठंडक भरे मौसम में काफ़ी निखर कर आएगा, बट स्टिल उस वाले मौसम में भी मैं कहूँगा कि आप इसके 8 से 9 स्प्रेस कीजिए तो ये थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट करेगा। प्रोजेक्शन की बात करूँ तो अभी जो मुझे इसका करंट इंडोर एसी इन्वायरमेंट्स में जो प्रोजेक्शन मिला वो 1.25 से मैक्सिमम 2 घंटे का प्रोजेक्शन मुझे मिला है। वहीं लॉन्जिविटी ऑन स्किन इसकी मैक्सिमम 6.5 घंटे की थी, कपड़ों पर 9 से 9.5 घंटे तक मैक्स ये टिका था।
इसी परफॉर्मेंस पॉइंट को अगर मैं और डिटेल में बताऊं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन, लॉन्जेविटी एंड कॉम्प्लीमेंट रेटिंग, तो प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 7.5, कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9 एंड लॉन्जेविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 25। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन लताफ़ा की तरफ से आने वाली विंटेज वीडियो फ्रेग्रेंस के बारे में। और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आपने कभी इस फ्रेग्रेंस को वियर किया है तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ को मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में, ताकि वो और लोगों को हेल्प करे। अगर आप मेरे से कोई और फ्रेग्रेंस को रिव्यू कराना चाहते हैं, प्लीज़ उनका नाम भी मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में, ज़रूर उनको कंसीडर करने की कोशिश करूंगा। मिलूंगा जल्द आपसे एक नए ऐसे ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।